स्टैंड कर रहा है, क्या हुआ यार? रिकॉर्डिंग की फाइल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, दूसरी शुरू करनी है अभी? कर दी ऑटोमेटिक। अच्छा डेटाबेस में देखने भाई रिकॉर्ड आए कि नहीं आए। क्यूरी डेटा और कमाल हो गया, हमारा एक रिकॉर्ड सेव हो गया। फील्ड सारे इतने से थे, मसला ज़्यादा पड़ गया हमें। आईडी लग गई, डेट लग गई, टाइप आ गई, SRNO, PID, VSRNO P001, वेंडर डेट, कार्गो, फ्रेट, रिमार्क्स, टोटल ये बना, डिस्काउंट ये बना, पेबल इतना था, 1800 कैश था, 1300 बैलेंस रह गया। इसको अब आप अकाउंट से जोड़ना चाहें तो ये वैल्यूज़ फिर हम अकाउंट में इसका जेवी पास करते हैं ऑटो, ताकि बिल बने तो अकाउंट लेजर खुद ही मेंटेन हो उसका। स्टॉक यहाँ से मास्टर से हमेशा अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और डिटेल से हमेशा स्टॉक मेंटेन होता है। हमारा स्टॉक का सिस्टम है, इसलिए हम स्टॉक मेंटेन करवाएंगे। अब ये लें जी, ये हमारे पास डिटेल के 2 रिकॉर्ड आए, ITID 10 और 5, ना कोड सेव हुआ ना नाम सेव हुआ। PMID 1, एक ही बिल के 2 आइटम है, PDID 1 2 लग गया उसको, ठीक हो गया। वेयर हाउस शॉप था दोनों का, बिल क्वान्टिटी एक का 1 था, दूसरे का 10 था, इसके डजन थे, इसके क्रेट थे, ये 12 थे और ये 6 थे, इसमें 12 आए और इसमें 60 आ गए, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। ये रेट जो है ये बी क्यूटीवाई का रेट होता है, ये रेट इस क्वांटिटी का रेट नहीं होता, ये ज़हन में रखना है, क्योंकि हम जो रेट देते हैं वो रेट इसका देते हैं, क्योंकि यूज़र ने क्रेट का रेट बताना है ना। तो ये रेट इस बी क्यूटीवाई से ज़रब होके IT अमाउंट बना, उस पर आइटम पे क्या डिस्काउंट मिला हमें पैसों में, और उसकी आइटम की फ़ाइनल अमाउंट क्या बनी। अब हमने ये वाली जी परचेज रेट होता है वो ये हाँ, ये परचेज रेट लेकिन उस UM के साथ, सही। और जो हमारा सेल रेट होता है वो कहाँ वो पे? सेल फॉर्म में, वो सेल में आएगा। डिफाइन करते वक्त हमने दोनों सेव कराए थे उसमें, UM का जो टेबल बनाया था ना आइटम के साथ, उसमें दोनों सेव कराए। पिक मैंने उस UM के साथ परचेज का करवा दिया था, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ना 12 और 60, ये चीज़ हमारे स्टॉक में जाके प्लस होनी है और इसने फिर एक एक करके बिकना है। 60 बोतलें मैंने रख ली हैं, ईद का मौका आ गया तो मेरी 2 3 4 1 2 3 करके बिकनी है, ठीक हो गया। और ये वेयर हाउस का भी हम स्टॉक डालेंगे, 3 नंबर वेयर हाउस में इस आइटम की इतनी क्वांटिटी पड़ी है। अब हमने वेयर हाउस वाइज आइटम वाइज स्टॉक प्लस माइनस करवाना है, जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक? चलो ग्रेट। ये भी हमारा सिर्फ फॉर्म बना है, इसको अब हम एफेड करते हैं तो आधा फॉर्म खाली आता है हमारे पास, ठीक है जी। वो इसका नाम नहीं आ रहा, आइटम का कोड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, UM सेव था आ रहा है, वेयर हाउस नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब हम छोटा सा पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर लगाते हैं। मास्टर में पोस्ट क्यूरी नहीं लगता, मास्टर में व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस लग के रेक स्टेटस लाइक क्यूरी लगता होता है, जिस तरह हमने आइटम और UM के टेबल में किया है, याद है? नहीं याद? हम खोल लेते हैं आइटम्स का, कॉपी इसको, सेव, और ताकि ज़रा खूबसूरत होता रहे हमारा फॉर्म, मुकम्मल होते जाए, ठीक है जी। जिस तरह इसके अंदर मैंने यहाँ कंपनी का नाम उठवाया था तो वो हमने पोस्ट क्यूरी नहीं लगाया था, पोस्ट क्यूरी लगाया था इधर भी। अच्छा चलो पोस्ट क्यूरी से ही कर लेते हैं। और दूसरा आइटम D में भी पोस्ट क्यूरी लगाया था, चलो पोस्ट क्यूरी से कर लें फिलहाल, वरना इसका असल तरीका जो है ना वो व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस है उस पर भी लगा लेते हैं। यहाँ पे हम एक और लगाते हैं बटन, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, जब नया रिकॉर्ड इसका बने, ठीक है जी। और बिगिन rec sts varchar 2 64 colon equal to get rec s purchase underscore m begin if rec sts, sorry यार, rec sts like query, then if colon PID is not null, party ID is not null, then select P title into colon party underscore name, party underscore title from
पार्टी अंडरस्कोर इन्फो पी वेयर पी डॉट पी आई डी इज इक्वल टू जो फॉर्म पे पी आई डी आ रही है, ठीक है जी। एंड इफ और सेट रेक एस परचेज अंडरस्कोर एम का क्यूरी अंडरस्कोर स्टेटस करना ना भूलें। एंड इफ एंड, ठीक हो गया, ये मास्टर का लग गया। और डिटेल के ऊपर हम पोस्ट क्यूरी लगाएंगे। बिगिन, इसमें डायरेक्ट बिगिन होता है। इफ कॉलन आई टी आई डी इज नॉट नल देन सेलेक्ट फ्रॉम वी आइटम्स, ये बनाया था हमने, व्यू बनाया था ना, वी अंडरस्कोर आइटम्स, वी आई सेलेक्ट करो वी आई डॉट आई कोड और कॉमा वी आई डॉट आइटम अंडरस्कोर नेम इनटू किस में, कोड में कोड और नेम में आईटी कोड और आईटी नेम में, कॉलन आईटी कोड और कॉलन आइटम अंडरस्कोर नेम। दो हैं तो दो इनटू लग गए, ठीक है। पहले वाला पहले में चला गया, दूसरे वाला दूसरे में चला गया, ठीक हो गया। आईटी कोड और आइटम अंडरस्कोर नेम कहाँ से लगाया है, फ्रॉम वी अंडरस्कोर आइटम वी आई वेयर वी आई डॉट आई टी आई डी इज इक्वल टू कॉलन आई टी आई डी, ठीक हो गया। एंड इफ और यहाँ लगाया इफ कॉलन डब्ल्यू आई डी वेयर हाउस आई डी इज नॉट नल देन सेलेक्ट डब्ल्यू टाइटल इनटू किस में, वेयर अंडरस्कोर नेम में, वेयर अंडरस्कोर नेम फ्रॉम वेयर हाउस डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू आई डी इज इक्वल टू कॉलन डब्ल्यू आई डी, ठीक है जी। इसको हमने कंपाइल किया तो कह रहा है जी वो आईटी कोड होगा आपका, ये नहीं है, लें जी, ठीक हो गया। समझ लगी शेब, दो कॉलम थे तो दो में सेलेक्ट हो गए, सिंगल था तो सिंगल में हो गया, बारी बारी। आपको कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल से इसमें, इन टू में मसला तो नहीं आता आपको, क्लियर है आपको? चलो गुड। इसको हमने सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट के सेव रन। F8 ये देखें और F10 दबाएंगे, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। हाँ, इसका मतलब हमने इसके बाद रैक सेट नहीं किया, पता चल गया यहीं से। सेट रैक एस किसका, परचेज अंडरस्कोर डी का क्या करें, क्यूरी अंडरस्कोर स्टेटस। अब सेव किया, अब F8 किया और F10 दबाया, नो चेंजेस टू सेव हो गया, इसके अंदर हमारा काम ठीक है। लें जी, ये आपका फॉर्म वापस आ गया, ठीक हो गया। ये हमारा परचेज का बन गया है। इस पे अभी स्टॉक की टैकलिंग रहती है सारी की सारी, स्टॉक प्लस करना, रिटर्न पे स्टॉक माइनस करना, डिलीट पर स्टॉक माइनस करना, अपडेट पे स्टॉक अपडेट करना। तीन केसेस हैं, ये 3-4 हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम इसकी क्वांटिटी बदल दें तो उधर भी बदल दें, ठीक है ना, इधर कम करें उधर से भी कम हो, इधर बढ़ाएं तो उधर भी बढ़ जाए। मैं कहता हूँ ये 1 डज़न नहीं है तो 2 डज़न थे, ठीक है ना। इधर आया, अच्छा अब इसके अपडेट पे ये भी मसले आएंगे, ये वैलिडेट नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ हम 0 करके इधर आएंगे तो 45 ये आया 1800, मतलब ये चीज़ें अभी हमें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये 2 हो गए हैं तो ये पीछे हो गए होंगे आपके, अल्लाह भला करे, ये 12 थे क्वांटिटी, तो ये अब आपकी क्वांटिटी 24 होगी। अब ये 12 पहले हम बेच चुके थे, 12 अब और डाले हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस जाना चाहिए उधर। अब ये नहीं कि 24 जाके ऐड कर दें, अब तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। काफ़ी आज के लिए। नहीं जी, इसका हम इसको कॉपी किया और इधर आए, पेस्ट कर दिया, इसको ऊपर ले लिया। अभी हमने इंशाल्लाह जब मेन फॉर्म बनाना है, ये फॉर्म अभी कट रहा है तो फॉर्म उस वक्त ठीक भी हो जाएगा। परचेज फॉर्म, परचेज, ठीक है।
ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन हो जी किसी को? गुड। अभी यहाँ पे हमने प्रिंट का बटन भी लगाना है जब रिपोर्टें बना लेंगे। यहाँ जब बिल से वो साथ ही प्रिंट हुआ है तो बिल भी प्रिंट हो, वो भी लगाने हैं। ठीक है, चलें कंट्रोल बंद कर दीजिए।